अररिया के मुख्य पार्षद के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले 16 पार्षदों ने मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखा है। बताते चले कि पिछले दिनों नगर परिषद की बैठक में कई पार्षदों ने नगर परिषद की बैठक में लाए गए एजेंडों का बहिष्कार किया था। बैठक का विरोध करने वाले पार्षदों व मुख्य पार्षदों में विवाद हुआ था, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य पार्षद ने पार्षदों पर कई आरोप लगाए थे। इसके बाद रविवार को 16 पार्षदों ने मुख्य पार्षद के आरोपों का खंडन किया। पार्षद रंजीत कुमार पासवान ने बताया कि मुख्य पार्षद अपनी मनमानी करने पर उतारू है। किसी तरह की योजना में हम लोगों से कोई सलाह नहीं लिया जाता है। नगर परिषद में 111 लाइट प्रत्येक पार्षद को देने की बात की गई थी, लेकिन किसी को तय मात्रा में लाइट नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि पार्षदों को चोर कहा गया है, जो निंदनीय है। यदि मुख्य पार्षद माफी नहीं मांगते हैं तो हम अदालत जाएंगे और मानहानि का मुकदमा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मोहल्ले में जा जाकर पार्षदों के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है। मौके पर रंजीत कुमार पासवान, श्याम मंडल, विजय जैन, साहब रेजा, आबिद अंसारी सहित कई पार्षद व प्रतिनिधि मौजूद थे। आप लोग 16 पार्षद अभी मिलके यहाँ बैठे हुए हैं, किस तरह की मीटिंग चल रही है आप लोग? आज हम लोग सम्मानित सभी पार्षद यहाँ पे बैठे हुए हैं। यह मीटिंग जो है 13 तारीख को जो हम लोग समान बोर्ड की बैठक थी, उस बोर्ड में क्या बोलते हैं, अध्यक्ष महोदय के द्वारा दुर्व्यवहार करके रजिस्टर ले जाने के संबंध में एक तो लेके चला गया। उसका बाद भी हम लोग पर आरोप लगाता है कि ये लोग मलाई खाने के चलते ये लोग ऐसा ऐसा काम कर रहा है, ये लोग चोर है, चोरी करने के लिए चाहता है। ऐसा कुछ नहीं है। आज हम उनका पेपर के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जो न्यूज हम लोग को मिला है, उसको आज हम लोग खंडन करने के लिए बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को अगला बोर्ड में 111 करके लाइट पारित किया गया था बोर्ड के अंदर में। जब लाइट खरीद हुआ 5500, तो उसमें चेयरमैन मनमानी तरीका से कहीं 10 लगाया, कहीं 50 लगाया, कहीं 100 लगाया। एक भी पार्षद से लिखा के 111 नहीं लिया है। अगर 111 दिया होगा किसी पार्षद को तो उसके पास लिखित लेटर पेड पर होगा, वो दिखावे। अगर वो नहीं दिया है 111 लाइट, इसका मतलब ये चेयरमैन खुद उसको लाइट को चोरी किया है, बेचा है, भ्रष्टाचार किया है। इसका जांच होना चाहिए। हम लोग सभी पार्षद का मांग है कि जिला प्रशासन से, जिला पदाधिकारी से, अनुमंडल पदाधिकारी से यह वीडियो जहां तक भी जाए और एक बार ईमानदारी पूर्वक अधिकारी अगर नगर परिषद को जांच कर ले, तो हम चाहते हैं कि ये जो अध्यक्ष है ना, इसका कुर्सी चला जाएगा, 2 दिन के अंदर में चला जाएगा। इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है लाइट में। आप पे लाइटिंग का किस तरह का आरोप लगा था? मुख्य पार्षद महोदय ने 13 तारीख के सामान्य बोर्ड की बैठक में अपने आप के मनमानी एजेंडे को पारित नहीं कराने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक पार्षद के पति विजय जैन ने कहा मुझे कि आधा पेपर बेच लीजिए और आधा पेपर लगा दीजिए, आधा पेपर को बेचकर पैसा दीजिए, हम लोग आपस में बांट लेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 13 तारीख से पूर्व वो भी मेरे साथ बेईमान थे जो इस बात की चर्चा नहीं किए, और 13 तारीख को जब उनका मनमानी एजेंडा पारित नहीं हुआ तो वो मुझे चोर कह रहे हैं। मैं उनको एक मौका दे रहा हूं, वो सार्वजनिक तौर पर मुझसे माफी मांगे, अन्यथा मैं मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। 1 साल से ज्यादा आप लोग साथ में रहे, मिलके काम कर रहे थे, अचानक क्या हो गया? आप लोग क्यों इतना नाराज हो गए? हम लोग सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि 9/3/2024 को जो बैठक की गई थी, उसमें जो है कोरम पूरा नहीं होने के कारण वो उसका रद्द कर दी गई बैठक की, क्योंकि हम लोग 14 पार्षद हस्ताक्षर करके उसके विरोध में बहिष्कार किए। उसके बाद विशेष बैठक आयोजित की गई 13/3/2024 को। जब 13/3/2024 को बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से हम लोग सूचना दिए थे कि मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाए, लेकिन उस समय बैठक में मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, सशस्त्र बल, सीमा बल, सुरक्षा भी नियुक्त की गई थी। उसके बावजूद जब स्टार्ट हुआ, बैठक जब आयोजित की गई, तो उसमें हम लोग एक ही मांग था
कि पहले उपस्थिति पंजी अलग किया जाए और प्रस्ताव पंजी अलग किया जाए, लेकिन उसमें उनका कहना था मैं प्रस्ताव पंजी और उपस्थित पंजी अलग नहीं करूंगा, मैं जो कहूंगा वह होगा। उसका साक्ष्य आप लोग के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि उसका साक्ष्य वीडियोग्राफी भी हो रही थी, तभी उस समय सीसीटीवी भी है। उसके बाद हम लोग का एक ही मांग था, 15 पार्षदों का एक ही नारा था कि 1 से 11 एजेंडा को सर्वसम्मति से बहुमत के साथ खारिज कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि 11 पार्षद के ही द्वारा हम लोग जो है एजेंडा को पास कर सकते हैं, लेकिन यहां तो 13 पार्षद है, हम लोग क्यों नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद हम लोग क्या हुए कि हम लोग रिजिट हो गए, नए एजेंडा को निरस्त किया जाए। उसी बीच में हम लोग साइन किए, जोर जबरदस्ती साइन भी करने के लिए नहीं दे रहे थे, साइन किए। उसके बाद बीच बीच में जो है मजिस्ट्रेट के सामने, सक्षम मजिस्ट्रेट जो थे उसके सामने वह जो है अपने रजिस्टर पंजी लेकर चले गए। मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग एक हैं और मान सम्मान की बारी है, और हम लोग सभी पार्षद 15 पार्षद नहीं है, हम लोग 20 से 21 पार्षद है, जो कि कुछ पार्षद पीछे है, पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं कुछ पार्षद, ऐसा नहीं है, पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। तो उस पार्षदों को भी ठेस पहुंची हुई है कि मेरा भी मान सम्मान होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है कि 15 पार्षद चोर है। तो चोर का साक्ष्य तो वह खुद दे, यदि नहीं देता है लीगल नोटिस हम लोग सामूहिक भेजा जाएगा उसके पर। आज हम लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि समाचार पत्र में जो है, ये देख लीजिए, समाचार पत्र में हमारे जो है महामहिम जो है, जो अररिया नगर परिषद के जो नगर पिता हैं, उन्होंने जो है 15 पार्षद को चोर कहे हैं, आप ही के इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से। तो हम लोग यहाँ बैठक में सामूहिक रूप से सब लोग उपस्थित होकर के आज एक सर्वसम्मति से एक एजेंडा तैयार हुआ है, और हम लोग सभी पार्षद अलग अलग उनको जो है एक प्लीडर नोटिस भिजवा रहे हैं। नोटिस में उनको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा कि वो हम लोगों को ये साबित करें कि हम चोर कहाँ कहाँ हैं 15 पार्षद। अगर ये 30 दिन के अंदर इसका जवाब संतोषजनक आ जाता है तो ठीक है, अगर 30 दिन के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं आता है तो 15 पार्षद जो है सक्षम न्यायालय में मुख्य पार्षद महोदय विजय कुमार मिश्रा जी के पर जो है हम लोग परिवादवाद मुकदमा दायर करेंगे। इसीलिए आज हम लोग सामूहिक रूप से मीटिंग किए थे और सभी लोगों का निर्णय हुआ कि सबके आत्मसम्मान को चोट पहुंच रहा है, और इसलिए जो है हम लोग मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित लिया गया है कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि सभी मुख्य पार्षद महोदय को जो है लीडर नोटिस जो है विद्वान अधिवक्ता के द्वारा भेज रहे हैं, और 30 दिनों के अंदर अगर संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो लीगल जो है हम लोग 30 दिन के बाद जो है परिवारवाद मुकदमा जो है हम लोग सक्षम न्यायालय में दायर करेंगे। इसीलिए हम लोग आज सामूहिक रूप से बैठे हैं। क्या विवाद चल रहा है नगर परिषद में? देखिए, ऐसा है कि हम लोग का कोई पर्सनल विवाद नहीं चल रहा है। हम लोग सिस्टम के खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां मान सम्मान ही नहीं मिलेगा तो उस जगह में रह के हम लोग क्या करेंगे। आज 14-15 महीना हम लोगों का जो है चुनाव जीतने के बाद हो गया है। हम लोग 14-15 महीना के अंदर में जो है अपने से जो एक अपने वार्ड में लाइट लगा सके, इसकी भी कहीं कोई ये नहीं है। लाइट लगा है वो मुख्य रोड में लगा है, जहाँ से हमारे समाज के लोगों को कोई दूर दूर से मतलब नहीं। हमारे वार्ड में जो लोग रहते हैं अंदर गलियों में लाइट लगने की जो व्यवस्था थी वो होनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। हम लोगों ने कई बार मांग किया, लेकिन इसका कोई हम लोगों को जो है सकारात्मक जो है उत्तर नहीं मिला। तो इस तरह से कब तक क्या करेंगे। और मान सम्मान में जो है हम लोग को कभी उस तरह से नहीं मिला।
जो एक मुख्य पार्षद की गरिमा है कि लोगों को लेके चले, सम्मिलित रखें। एक नगर पिता का कर्तव्य ये होता है कि यदि उनका 2 बच्चा है और अभी हम लोग सारे पार्षद लोग जो जीत के आए हैं, तो हम लोगों का कहीं ना कहीं उनके प्रति योगदान रहा है, ना कि उनका योगदान हम लोगों के प्रति रहा है। इसलिए उनको सबको लेके चलना था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और ये 9 तारीख का बहिष्कार करने के बाद ये फिर जो 13 तारीख की मीटिंग हुई, उसमें हम लोग बहुमत से इसको खारिज करना चाह रहे थे। हम लोग सिस्टम के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया और उल्टे हम लोगों पे आरोप लगा दिया कि 15 पार्षद चोर है। इसलिए हम लोग सभी संगठित होके आगे का रास्ता देख रहे हैं कि हम लोग को क्या न्याय संगत काम करना है। हम लोग कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ और उनके दायरे में रह के सारा काम को करेंगे जो एक्ट कहता है। यही मेरा कहना है कि सबसे पहले है हमारा पार्षदों का मान सम्मान अगर नहीं है तो हम लोग उस जगह में अपना काम नहीं करेंगे। क्या रणनीति बना रहे हैं आज आप लोग बैठे? रणनीति ये वार्ड के विकास का, सभी वार्ड पार्षद अपने अपने वार्ड के विकास का रणनीति बना रहे हैं भाई। और 12-13 महीने के कार्यकाल में यूं समझिए कि किसी भी वार्ड का विकास नहीं हुआ सिवा उनके विकास का। ठीक है, और निश्चित रूप से आप इतनी बड़ी तादाद जो देख रहे हैं वार्ड पार्षदों का विरोध तो है निश्चित रूप से, तभी वार्ड पार्षद एकजुट है। वरना अगर किसी को एक वक्त का भी खाना, एक वार्ड के प्रत्येक वार्ड में अगर एक एक दो काम भी अगर मिल जाता तो इस तरह का ये नहीं होता है। जहां तक लाइट की बात है, लाइट में उन्होंने यूं समझिए कि इस तरह का अपमानित करने का काम किया तमाम वार्ड पार्षदों को, जिसका हम तुलना नहीं कर सकते हैं। हमारे एक सम्मानित वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 18 के पार्षद ने फोन किया कि चाचा हमारे वार्ड में तो आप 50-51 लाइट दिए हैं, 51 लाइट दिए हैं, बाकी तो हमारा पूरा का पूरा हमारे यहाँ 400 से 500 लाइट है, ये पोल है। अरे कुछ ऐसा दीजिए तो एक पोल बात करके भी कम से कम लगा रखे फोन रख। इस तरह का एक मुख्य पार्षद का कथन किसी पार्षद के प्रति ये घोर निंदनीय है और ऐसे मुख्य पार्षद का हमेशा से निंदा किया जाना चाहिए और करेंगे। इस मामले को कहां तक आप लोग लेके जा रहे हैं और क्या चाह रहे हैं इस मामले में? जितना भी प्रक्रिया हुआ है सबको हम लोग देखते हुए हम उच्च न्यायालय जा रहे हैं। उच्च न्यायालय में दायर करने, मुकदमा दायर करने जा रहे हैं। क्यों जी, जब कोई सब में हल नहीं होगा तो हम लोग हाईकोर्ट जब करेंगे, वहाँ मामला हल हो जाएगा। अररिया के उमा टॉकीज के सामने इब्राहिम होटल के फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद लाइफ स्टाइल रेडीमेड होलसेल ईद को देखते हुए अपने ग्राहकों के स्वागत के लिए तैयार है। लाइफ स्टाइल रेडीमेड होलसेल कई दुकानदारों की पसंद बन चुका है। लोगों की पसंद का ख्याल रखते हुए लाइफ स्टाइल रेडीमेड होलसेल के मालिक ने हर तबके के लोगों को ईद के लिए उचित मूल्य पर कपड़े दिलाने के उद्देश्य से अपने ग्राहकों को उचित मूल्य पर कपड़े उपलब्ध करा रहे हैं। जाहिर है कि जब होलसेल उचित रेट पर मिलेंगे तो उसका फ़ायदा खुदरा दुकानदार सीधे ग्राहकों को देंगे। लाइफ स्टाइल रेडीमेड होलसेल के मालिक ने बताया कि ईद की खरीदारी को देखते हुए वे ग्राहकों की स्वागत के लिए तैयार है। ईद में बिकने वाले कपड़े नायरा, सरारा, गरारा, अफगानी, क्रॉप टॉप, मिडी, पाकिस्तानी सूट, 3 पीस सूट सहित कई लेडीज़ आइटम व जेंट्स के लिए कई आइटम उपलब्ध है। उन्होंने दुकानदारों से एक बार विजिट करने की अपील की।